अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं मुख्तसर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 21, किस्त नंबर 21। तो फैल दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस्लाम लाना। उलमा का बयान है कि इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का ही में इस्लाम की दावत देना शुरू की। इसके नतीजे में तो फैल बिन अमरू दोसी रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल किया और अपनी कौम को इस्लाम की दावत देने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक़ में दुआ की थी कि अल्लाह ताला इन्हें कोई निशानी अता फरमाए। चुनांचे अल्लाह ताला ने उनके चेहरे में नूर पैदा कर दिया। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ख़तरा है कि लोग इसको मसला कहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए फिर दुआ की। वो नूर इनके कोड़े में मुंतकिल हो गया, इसलिए लोग इनको ज़िल नूर कहते थे। इनको देखकर इनकी कौम के कुछ अफराद हल्का बगोश इस्लाम हो गए। तो फैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इलाके में रहे। जंग खंदक के बाद अपनी कौम के 70-80 ख़ानदानों को लेकर हिजरत की और खैबर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिले। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर फतह कर चुके थे। इब्न इसाक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खैबर की गनीमत से हिस्सा दिया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल तक यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना तैयबा में रहे। जब बाद अरबी कबाइल मुर्तद हुए तो ये इनकी सरकूबी के लिए इस्लामी फ़ौज में भर्ती हो गए, और जब तक तलिया असदी और नजद के सारे इलाके को साफ़ नहीं किया, चैन से नहीं बैठे। इसके बाद इस्लामी फ़ौज में शामिल होकर यमामा गए और मुसैलमा कज़्ज़ाब का ख़ात्मा किया। इस जंग में इनके बेटे अमरू बिन तुफ़ैल भी इनके हमरा थे। यमामा की तरफ जाते हुए उन्होंने एक ख्वाब देखा और अपने हमराहियों से इसकी ताबीर पूछी। कहने लगे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा सर मुंडा हुआ है, मेरे मुंह से एक परिंदा निकल कर उड़ गया है और एक औरत ने मुझे अपनी शर्मगाह में दाखिल कर लिया है। नेज़ मैंने देखा है कि मेरा लड़का तेज़ तेज़ मेरे पीछे आ रहा है और फिर रुक गया है। इनके साथी कहने लगे, ये ख्वाब ठीक है, कोई फ़िक्र की बात नहीं। बोले, मैंने इसकी ताबीर की है। उन्होंने पूछा, वो क्या है? कहने लगे, सर मुड़ने से मुराद मेरे सर का कटना है, परिंदे का निकलना मेरी रूह का निकलना है, और औरत का मुझे अपनी शर्मगाह में दाखिल करना मेरा कब्र में दफन होना है, और मेरे लड़के का मेरे पीछे तेज़ तेज़ आना और फिर रुक जाना। इसका ये कोशिश करना है कि इसे भी वो चीज़ हासिल हो जो मुझे हासिल हुई। अल्लाह ताला इन पर रहम फरमाए। ये यमामा की जंग में शहीद हुए और उनके बेटे भी इस जंग में शदीद ज़ख्मी हुए, लेकिन मौत से बच निकले। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में जंग यरमुक में जाम शहादत नोश फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। वाक़या मेराज। फिर सही मज़हब के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बेदारी में जस्त अंसरी समेत मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गए और वहाँ उतर कर अम्बिया कराम की इमामत कराई और बुराक को मस्जिद के दरवाज़े के हल्का के साथ बांधा। फिर इस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस से आसमानी दुनिया की तरफ चढ़े। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, जो खुल गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा और उनको सलाम कहा। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम की दाईं जानब सआदतमंदों की रूहें और बाईं जानब बदबख्तों की रूहें दिखाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान पर ले जाया गया और दरवाज़ा खुलवाया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहया बिन ज़करिया और ईसा बिन मरियम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मिले और अस्सलामु अलैकुम कहा। उन्होंने सलाम का जवाब दिया, खुश आमदेद कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। फिर तीसरे आसमान पर गए, इसमें यूसुफ सिद्दीक़ को देखा और उनको सलाम कहा। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और खुश आमदेद कहा। फिर चौथे आसमान में इद्रीस अलैहिस्सलाम को देखा, इनको अस्सलामु अलैकुम कहा और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदेद कहा। फिर पाँचवें आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और सलाम कहा। उन्होंने सलाम का जवाब दिया, फिर खुश आमदेद कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जाने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने का सबब पूछा तो बोले, मेरे बाद आने वाले नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मेरी उम्मत से जन्नत में ज़्यादा दाखिल होगी। फिर सातवें आसमान पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको
अस्सलामु अलैकुम कहा और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। फिर आप सिदरतुल मुंतहा पर गए और बैतुल मामूर को देखा। फिर जब्बार आला की तरफ चढ़े और इसके इतने करीब हुए कि दरमियान में 2 कमान या इससे भी कम फासला रह गया। वहाँ अल्लाह ताला ने अपने बंदे की तरफ जो चाहा वही की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 नमाजें फ़र्ज की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और मूसा अलैहिस्सलाम पर गुजरे। उन्होंने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म मिला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 50 नमाजों का हुक्म हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम बोले आपकी उम्मत को इसकी ताकत नहीं होगी, वापस जाइए और अपनी उम्मत के लिए अपने परवरदिगार से तखफीफ का सवाल कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा लेने के अंदाज से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। उन्होंने कहा ठीक है, अगर चाहें तो जा सकते हैं। चुनांचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के दरबार में ले गए। अल्लाह करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त पर 10 नमाजें माफ़ कर दी। आप नीचे उतर आए और मूसा अलैहिस्सलाम को ख़बर की। उन्होंने कहा वापस जाइए और अपने रब से तखफीफ का सवाल कीजिए। आप अल्लाह ताला और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान मुतअद्दिद बार आए, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 5 नमाजें मुकर्रर हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर वापस जाने और तखफीफ का सवाल करने का मशवरा दिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तो मुझे शर्म आती है, मैं खुदावंद ताला के इस हुक्म पर राज़ी हूँ और इसको तस्लीम करता हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हुआ कि मैंने फ़र्ज़ मुकर्रर कर दिए और अपने बंदों पर तखफीफ की। अल्लाह तबारक व तआला की रोयत में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन का इख्तलाफ। इस मुबारक रात में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा या नहीं, इसमें सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला के दरमियान इख्तलाफ है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है और इनसे ये भी सही सनद के साथ आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को दिल से देखा है। इसके बरक्स हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इसका इनकार साबित है। वो दोनों कहते हैं कि आयत वलक़द राहु नज़रतन उख़रा में जिब्राइल का जिक्र है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला से बसनद सही साबित है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपने अपने रब को देखा है? आपने फरमाया वहाँ नूर ही नूर था, मैं उसको किस तरह देख सकता था? यानी मेरे और अल्लाह ताला के देखने के दरमियान नूर हायल था, जैसा कि दूसरी रिवायत में आया है राय तनूरन, मैंने नूर ही नूर देखा है। इब्न खुज़ैमा हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को दिल से देखा था, आँखों से नहीं देखा था। इससे अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला की इस हदीस का मतलब वाज़ेह हो जाता है जिसमें नूर का जिक्र है, यानी नूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और रब ताला को आँख से देखने के दरमियान हायल हो गया। फिर दिल से देखने से मुराद रोयतुल क़ल्ब है, सिर्फ हुसूल इल्म मुराद नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाइमन हासिल था। बल्कि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिल से देखा साबित करते हैं, इनका मतलब ये है कि रोयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इस तरह पैदा की गई जिस तरह के रोयत दूसरों की आँख में पैदा की जाती है। इब्न खुज़ैमा हज़रत अनस से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है और इसकी सनद कवी है। दाऊद बिन हसीन कहते हैं मरवान ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है? उन्होंने कहा हाँ। अब्दुल रज़्ज़ाक़ की तफसीर में है, नसरी से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने रब को देखने का इनकार जिक्र किया तो इमाम ज़ाहरी ने कहा हमारे नज़दीक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत इब्न अब्बास से ज़्यादा आलम नहीं हैं। इब्न सलाम की तफसीर में अरूहा रहमतुल्लाह से रिवायत है कि जब वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह से देखने से इनकार का जिक्र करते तो उन पर यह बात शाख गुजरती। अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह ने बवास्ता मुअम्मर हसन बसरी से बयान किया है कि वो कसम खाकर कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोयत साबित की है। खलाल किताब व सुन्ना में मरूज़ी से रिवायत करते हैं कि मैंने इमाम अहमद रहमतुल्लाह से कहा, उलमा कहते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं जो शख्स ये कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है, इसने बहुत बड़ा झूठ बांधा है। इसका क्या जवाब है? फरमाया इसका जवाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना है राय तो रब्बी, यानी मैंने अपने रब को देखा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के कौल से ज़्यादा मोतबर है। मगर इसके बरक्स उस्मान बिन सईद दुर्रामी रहमतुल्लाह ने सहाबा कराम का इस बात पर इत्तफाक नकल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को नहीं देखा। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है, इसकी मनाफी नहीं, और ना इनका ये कौल इसके मनाफी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को अपने दिल से देखा है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब को देखा है, लेकिन ये मेराज के मौका पर नहीं बल्कि मदीना मुनव्वरा में इस वक्त का वाक़या है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह की नमाज़ पढ़ाने में देर हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैंने आज रात अपने रब को देखा है। और इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने इसी बिना पर यह कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब भी वही और हक होते हैं। इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने यह कतन नहीं कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को बेदारी में देखा है। जिसने इमाम मौसूस से ये नकल किया है इसने वहम किया है। हाँ, उन्होंने कभी कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है और कभी कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को दिल के साथ देखा है, और ये दो कौल इनसे सेहत के साथ मनकूल और तीसरा कौल इनके बाज़ तलामजा के तसर्रुफ से यूँ मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को सर की आंखों से देखा है। लेकिन इमाम साहब के नसूस को देखा जाए तो इनमें इसका कहीं जिक्र नहीं है। बाज़ उलमा ने हदीस आयशा सिद्दीक़ा और हदीस इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला में यूँ तत्बीक दी है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने आँख से देखने का इनकार किया है और अल्लाह ताला के फरमान ला तुदरिकुहुल अब्सार अब्सारों से इस्तेदलाल किया है, और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने दिल से देखने का जिक्र किया है, और इन दोनों के दरमियान कोई मुनाफात नहीं है। और बाज़ उलमा ने इनको दो मुख्तलिफ कौल करार दिया है, लेकिन चूँकि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के कौल में असबात है, अगर अहले सुन्नत इसको तरजीह देते हैं, मगर जो कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में अपने रब को आँख से देखा है वो गलत कहता है, और ऐसी बात कहता है जो सहाबा और आइमाए दीन में से किसी ने नहीं की। और ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में अपने रब को अपनी आँख से देखा है, ये झूठ है, बिल इत्तफाक उलमा मौजू है। इसी तरह इमाम अहमद रहमतुल्लाह से ये नकल करना भी गलत है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को अपनी आँख से देखा है। रही मेराज की अहादीस तो इनमें किसी रिवायत में रोयत का कतन जिक्र नहीं है, लिहाजा इस सिलसिले में साबित शुदा अहादीस व अक़वाल की इत्बा वाजिब है, और सब सालिहीन और आइमाए दीन के नज़दीक सिर्फ दिल से देखने का सबूत है। ये वाक़या सुनने के बाद कुरैश के तासुरात जब दूसरे दिन सुबह के वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को बताया कि आज रात अल्लाह ताला ने मुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाई हैं, तो उन्होंने पहले से भी ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की और सख्त एज़ा रसानी पर उतर आए। अल्लाह का दुश्मन अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बैठते ही मजाक के अंदाज में कहा, आज कोई नया वाक़या भी पेश आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। बोला, वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात मुझे एक दूर मकाम पर ले जाया गया था। बोला, कहाँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस में। कहने लगा, फिर तुम सुबह होते ही हमारे पास भी पहुँच गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। रावी कहता है, इस वक्त तो उसने आपकी तकज़ीब नहीं की, मुबादा जिस वक्त वो अपनी कौम को बुलाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे इनकार कर दें, बल्कि कहने लगा, अगर मैं लोगों को बुलाऊं तो उनके सामने भी यही बात कहोगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इनके सामने भी कहूँगा। फिर उसने बुलंद आवाज़ से पुकारा, ए बनु काब, बनु लोई के लोगों इधर आओ। इसका ये कहना था कि लोग अपनी मजलिसों से उठकर इनके गिर्द जमा हो गए। बोला, अपनी कौम को वो बात बताओ जो मुझे बताई है। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात मुझे एक दूर मकाम पर ले जाया गया था। सब ने कहा, कहाँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस। बोले, फिर तुम सुबह सवेरे हमारे पास भी पहुँच गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। ये सुनकर कुछ तो तालियां बजाने लगे, बाद ने ताज्जुब से अपने हाथ अपने सरों पर रख लिए। मुतम बिन नदी बोला, तुम्हारी साहब सब बातें ठीक थीं, मगर इसके बारे में शहादत देता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। हम बैतुल मुक़द्दस को 1 महीना जाते और 1 महीना आते ऊँट भगा भगा कर मार देते हैं, और तुम कहते हो कि मैं एक ही रात में वहाँ से हो आया हूँ। लात और उज़्ज़ा की कसम, मैं तुम्हें सच्चा नहीं मानता। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, मुतम, तुमने बुरा कहा है, तुमने अपने भतीजे की ताक़ीर और तकज़ीब की है। मैं शहादत देता हूँ कि ये सच कहते हैं। कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की इमारत और इसकी शक्ल और सूरत के बारे में बताओ, और ये भी बताओ कि वो पहाड़ से कितनी दूर है। हाज़रीन में से कुछ लोग इनकी तरफ सफ़र कर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की इमारत, इसकी शक्ल और सूरत और पहाड़ से इसका फासला अंदाज़तन बताया, लेकिन कुछ चीज़ें मुश्तबे हो गईं, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी परेशानी हुई कि इससे पहले कभी इतनी परेशानी नहीं हुई थी। मगर अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को
अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के घर से भी ज़्यादा नज़दीक लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रख दिया। उन्होंने पूछा, बताओ बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे कितने हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इसके दरवाजे नहीं गिने थे, मगर अब देखकर इसके दरवाजे गिनते और इनको बताते जाते थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, दुरुस्त और सही है, और मैं शहादत देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। लोग कहने लगे, बाखुदा बैतुल मुक़द्दस के हालात तो ठीक बताए हैं। और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, क्या तुम इस अम्र की भी तस्दीक करते हो कि वो आज रात बैतुल मुक़द्दस गया और सुबह से पहले यहाँ भी आ गया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं इससे मुश्किल बात में इनकी तस्दीक करता हूँ कि सुबह व शाम इनके पास आसमान की खबर आती है। इस मौका पर तस्दीक करने की वजह से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला का नाम सिद्दीक़ रखा गया। फिर उन्होंने पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे तिजारती काफ़िले के बारे में बताओ कि वो कहाँ देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो जाते वक्त फ़लाँ मकाम पर था और आते वक्त फ़लाँ जगह आ रहा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मक्का पहुँचने का वक्त भी बताया और ये भी बताया कौन सा ऊँट इसके आगे आगे आ रहा है। ये सब बातें इसी तरह पूरी हुई जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, मगर उन्होंने इसको जादू का करिश्मा समझा और बोले, वलीद ने सच ही कहा था। इस तरह इस वाक़या ने उनको पहले से भी ज़्यादा हलाकत में धकेल दिया और ज़ालिमों ने इसके इनकार ही में अपनी खैरियत समझी। मेराज कब हुई? ज़ोहरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मेराज हिजरत से 1 साल पहले हुआ। अरूहा भी इसी तरह कहते हैं। सदी रहमतुल्लाह कहते हैं कि हिजरत से 16 माह पहले हुआ है। इब्न अब्दुल बर वगैरह कहते हैं कि हिजरत और मेराज के दरमियान 12 माह का फासला है और सही ये है कि मेराज एक ही दफ़ा हुआ है। बाज़ कहते हैं 2 दफ़ा हुआ है, एक दफ़ा बेदारी में और दूसरी दफ़ा नींद में। यूँ लगता है कि इसके कायलीन ने शरीक की हदीस फिर मैं बेदार हो गया तो दूसरी अहादीस में तत्बीक देने की कोशिश की है, और बाद ने कहा है कि मेराज 2 दफ़ा हुआ है, एक दफ़ा वही से पहले जैसा कि शरीक की हदीस में कब्रन यूहा इलैहि और दूसरी दफ़ा वही के बाद हुआ है जैसा कि बाकी अहादीस में आया है। बाद मुताखिरीन कहते हैं कि इस तरह 3 दफ़ा हुआ है, एक दफ़ा मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक, दूसरी दफ़ा मक्का से आसमान तक और तीसरी दफ़ा मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक और वहाँ से आसमान तक। जिन लोगों ने ये मसलक इख्तियार किया है उन्होंने बहुत सी अश्कालात से निजात पा ली है, मगर ये वाक़या के लिहाज से बहुत बईद है, इसीलिए सल्फ़ में से किसी से ये मनकूल नहीं। ये बात हाफिज़ इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में कही है। साहिबुल हदीस रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वो सही बात जिस पर तमाम आइमा नकल मुत्तफ़िक हैं ये है कि मेराज बासत के बाद मक्का मुकरमा में एक ही दफ़ा हुआ है। जो लोग मुतादद दफ़ा मेराज के कायल हैं इन पर ताज्जुब होता है कि इनके इस कौल के पेश नज़र हर दफ़ा 50 नमाज़ों की फ़र्जियत कैसे दुरुस्त हो सकती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम की और अल्लाह ताला के दरमियान कई मरतबा आए जाएँ, हत्ता कि 5 नमाज़ें मुकर्रर हो जाएँ और अल्लाह तबारक व तआला फरमा दे कि मैंने अपना फ़रीज़ा नाफिज कर दिया है और अपने बंदों पर तख़फ़ीफ़ कर दी है। फिर दूसरी मरतबा 50 नमाज़ें हो जाएँ और 10-10 करके कम हों। यही वजह है कि हाफिज़ हदीस ने शरीक की रिवायत करदा मेराज की हदीस में चंद मकामात में शरीक की अगलात की निशानदेही की है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने अपनी सहीहैन में इनकी हदीस नकल करने के बाद फरमाया है, फ़क़द्दम फ़अख़्तल ज़ादा व नक़स वलम यसरद हदीस, कि शरीक ने इस हदीस में तक़दीम व ताख़ीर और कमी व बेशी कर दी है और हदीस को दुरुस्त नहीं बयान किया। और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने शरीक की हदीस पर यह बहुत अच्छा तबसरा किया है। काजी अयाद रहमतुल्लाह ने ज़ोहरी से नकल किया है कि मेराज बासत के 5 साल बाद हुआ है और कुर्तुबी और नौदी रहमतुल्लाह ने इसको तरजीह दी है। और दलील ये है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला नमाज फ़र्ज़ होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर नमाज पढ़ी है और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि वो हिजरत से 3 या 5 साल पहले फ़ौत हो गई थी। और इसमें भी कोई इख्तलाफ नहीं कि नमाज मेराज की रात फ़र्ज़ हुई थी। और इस पर ताक़ुब किया गया है कि सही कौल के मुताबिक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला की वफ़ात नबूवत के 10 साल बाद रमज़ान मुबारक में हुई थी और ये नमाज फ़र्ज़ होने से पहले का वाक़या है। इसकी तायीद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस भी करती है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल 5 नमाज़ें फ़र्ज़ होने से पहले हुआ है और इससे लाज़म आता है कि इनका इंतकाल मेराज से पहले हुआ है और यही काबिल एतमाद कौल है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला के साल वफ़ात में तरद्दुद की तरदीद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला के इस जज़म से होती है कि वह हिजरत से 3 बरस पहले फ़ौत हुई। ये बात हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने फरमाई है। बाज़ कहते हैं कि मेराज हिजरत से 1 साल पहले हुआ है। ये इब्न हज़म
रहमतुल्लाह का कौल है और उन्होंने इस पर इजमा का दावा किया है। इमाम नबी रहमतुल्लाह ने अपने फतावा में मेराज रबीउल आखिर की 12 तारीख को बताया है और सही मुस्लिम की शरह में रबीउल अव्वल में लिखा है। बाद ने कहा है कि 27 रजब की रात को हुआ है और हाफिज अब्दुल गनी बिन सरूर मुक़द्दसी रहमतुल्लाह ने इसको तरजीह दी है। वल्लाहु आलम। हिजरत की इब्तदा जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने अपने दोस्तों और दुश्मनों के दरमियान फ़र्क किया है और इसको अपने दीन के गलबा और अपने रसूल की मदद का उब्दा बताया है। तिरमिज़ी रहमतुल्लाह आसिम बिन अमरू बिन कतादा और यजीद बिन रोमान वगैरह से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के पहले 3 साल मक्का में छुप छुप कर गुजारे थे। फिर चौथे साल लोगों को अलल ऐलान इस्लाम की दावत दी और 10 साल तक बराबर देते रहे। हर साल हज के मौका पर घर जाते और इसी तरह अरब के सालाना मेलों, अकाज, बजना और जुल्मजाज में आप सल्लम का मामूल था कि मुल्क के अतराफ़ व अकनाफ से आने वाले हर कबीले को इस्लाम की दावत देते और अपने आप को उन पर पेश करते कि वो आप सल्लम को अपने साथ ले जाएं और आप सल्लम की हिफाजत करें ताकि आप सल्लम इत्मीनान के साथ लोगों को अपने रब के अहकाम पहुँचाए और इसके बदले में उनको जन्नत मिले। मगर किसी ने आप सल्लम की बात नहीं सुनी और ना कोई आप सल्लम की इमदाद के लिए आमादा हुआ। आप सल्लम मनादी करते थे, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे, अरब के मालिक बन जाओगे और अजम तुम्हारी ग़ुलामी करेंगे, नेज़ मरने के बाद जन्नत में शाहाना ज़िंदगी बसर करोगे। मगर अबू लहब आप सल्लम के पीछे पीछे फिरता था और बकता था। इसकी बात ना मानना ये बेदीन और कज़्ज़ाब है। नतीजा ये होता कि लोग ना सिर्फ आप सल्लम की दावत को ठुकरा देते बल्कि हर तरह से ऐज़ा पहुँचाने की कोशिश करते। कहते तेरी कौम और तेरा कबीला तुझे खूब जानते हैं, वो तेरी बात नहीं मानते तो हम कैसे माने। लेकिन आप सल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ दावत देने में सुस्ती नहीं की और ना किसी तरह गफलत से काम लिया। फरमाते थे, इलाही अगर तू चाहता तो ये मेरे साथ इस किस्म का सलूक ना करते। जहाँ तक हमें पता चला है कि आप सल्लम दर्ज झेल कबाइल के पास गए, उनको इस्लाम की दावत दी और अपने आप को उन पर पेश किया। बनु आमिर बिन सासा, महारिब बिन हसफा, बनु फजारा, गस्सान, मर्रा, बनु हनफिया, सुलेम, अब्स, बनु नज़र, बनुल बका, कनिंदा, कल्ब, हारिस बिन काब, उज़रा और हज़ारमा। मगर इनमें से किसी ने आप सल्लम की दावत कबूल न की। बाज़ अफराद के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का मकालमा। बाज़ मुर्रखीन हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह से रिवायत करते हैं कि मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने हदीस बयान की है कि एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मुख्तलिफ़ कबाइल को इस्लाम की दावत देने के लिए घर से निकले तो मैं और अबू बकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हम अरब की एक महफिल के पास गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला इल्म और अंसाब के माहिर थे। वो आगे बढ़े, इनको सलाम कहा, उन्होंने जवाब दिया तो बकर रज़ी अल्लाह ने पूछा, आप कौन लोग हैं? बोले, हम रबिया कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ने पूछा, इनके सरदार कबाइल से ताल्लुक़ रखते हो या मातहत कबाइल से? बोले, बहुत ऊंचे कबाइल से। अबू बकर रज़ी अल्लाह ने पूछा, किस ऊंचे कबीले से? कहने लगे, हम ज़ुहल अकबर से ताल्लुक़ रखते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ने पूछा, औफ तुम्हारा आदमी है जिसके बारे में कहा गया है कि औफ के इलाका में उस जैसा कोई दूसरा आज़ाद आदमी नहीं है? उन्होंने कहा, नहीं। पूछा, झंडे का मालिक और जिंदों का रईस आज़म बस्ताम बिन कैस तुम्हारा आदमी है? बोले, नहीं। पूछा, अहद का पाबंद और पड़ोसी का मुहाफिज हस्सास बिन मर्रा तुम्हारे कबीले से ताल्लुक़ रखता है? कहने लगे, नहीं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ने पूछा, बादशाहों का कातिल और इनकी जानें छीनने वाला हुफ़्ज़ान तुम में से है? बोले, नहीं। पूछा, साहिब अमामा मुज़दलिफ़ तुम्हारा आदमी है? उन्होंने कहा, नहीं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ने कहा, तुम लोग शाहान कुनिंदा के मामू हो? उन्होंने कहा, नहीं। पूछा, तुम शाहान लखम के ससुराल हो? बोले, नहीं। इस पर अबू बकर रज़ी अल्लाह ने कहा, फिर तुम ज़हल अकबर नहीं ज़हल असगर हो। ये सुनकर इनमें से एक नौजवान जिसके चेहरे पर भी सब्ज़ शबाब उग रहा था और इसका नाम गफल था, उठकर अबू बकर रज़ी अल्लाह के पास आया और बोला, मोहतरम, आपने हमसे कई बातें पूछी हैं जो हमने सच सच बता दी हैं और किसी तरह गलत बयानी से काम नहीं लिया। अब आप बताइए, आप किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं? अबू बकर रज़ी अल्लाह ने कहा, मैं कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखता हूँ। वो बोला, खूब शरीफ और रईस लोग हैं। इसने कहा, आप कुरैश के किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने कहा, मैं तैम बिन मर्रा से ताल्लुक़ रखता हूँ। नौजवान बोला, बखुदा हाशिम तुम में से है?
जिसने अपनी कौम को उस वक्त सुरीद एक आला किस्म का खाना खिलाया जब अहल मक्का 61 साल की वजह से हलाकत के करीब पहुंच चुके थे। कहा नहीं। फिर उसने पूछा, आसमान पर उड़ने वाले परिंदों को खाना देने वाला शीबतुल हमद अब्दुल मुत्तलिब तुम में से है, जो अंधेरी रात में 14वीं रात के चांद की तरह चमकता था? अबू बकर ने कहा नहीं। इसने पूछा, क्या आप हज के मौका पर लोगों को अरफात से वापस लाने वालों में से हैं? अबू बकर ने कहा नहीं। इसने कहा, फिर आपका ताल्लुक खाना काबा के दरबान ख़ानदान से है? अबू बकर ने नफ़ी में जवाब दिया। इसने कहा, फिर हाजियों को पानी पिलाने वालों में से हो? अबू बकर ने जवाब दिया नहीं। उसने पूछा, आप दारुल नदवा के नाज़िम हैं? अबू बकर ने कहा नहीं। उसने कहा, फिर आप हाजियों को खाना खिलाने वाले ख़ानदान से हैं? अबू बकर ने कहा नहीं। फिर ऊँटनी की मुहार मोड़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले आए। ये देखकर नौजवान बोला, सैलाब में बहने वाला मोती रास्ते में किसी मोती से टकराता है, कभी इसको चिकनाचूर कर देता है और कभी सिर्फ ठोकर लगाता है। मोहतरम बखुदा, अगर आप पसंद करें तो मैं बता सकता हूँ कि आप कुरैश के किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अबू बकर, आपका पाला बड़े घाघ एराबी से पड़ा है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, हाँ अबुल हसन, ठीक कहते हो। ख्वाह मुसीबत कितनी बड़ी हो, इससे बढ़कर भी मुसीबत होती है और बोलने से ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कासिम बिन साबित ने हदीस की तकमील के लिए ये अल्फाज ज़्यादा किए हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फिर हम एक मजलिस पर आए जो बड़े पुरसकून और बावकार लोग थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर इनको सलाम कहा और अबू बकर हर नेकी के काम को आगे बढ़कर करते थे। फिर इनसे पूछा, आप लोग किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं? कहने लगे, हम शैबान बिन सालबा के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुड़कर कहा, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों, ये लोग अपनी कौम में नामदार और शहर आफाक हैं। इनमें मफरूक बिन अमरू, हानी बिन कबिया, मुसन्नी बिन हारसा और नौमान बिन शरीक ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, लेकिन मफरूक हुस्न जमाल और ज़बान दानी में इन सब पर फाइक था। इनके बालों की 2 मिंडियाँ इसके सीने पर लटक रही थीं और वो मजलिस में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक बैठा था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, तुम्हारी आबादी कितनी है? मफरूक ने जवाब दिया, हम 1000 से ज़्यादा हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया, तुम्हारी कुव्वत का क्या हाल है? वैसे 1000 कमी के बायस मगलूब नहीं होते। मफरूक ने कहा, हमारा काम सद्दूक के दिल से जदोजहद करना है और हर कौम के लिए अपना एक मकाम होता है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, तुम्हारे और तुम्हारे दुश्मनों के दरमियान लड़ाई कैसी रहती है? मफरूक ने कहा, जब हम मैदान में आते हैं तो सख्त गज़बनाक होते हैं और हमारी लड़ाई इतनी शदीद होती है जितना हमारा गुस्सा तेज़ होता है। हम अपने बच्चों पर अपने घोड़ों को तरजीह देते हैं और ऊँटनियों से ज़्यादा नेज़ों से मोहब्बत करते हैं। हम लड़ाई में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन मदद मन जानिब अल्लाह है। कभी हम दुश्मनों पर और कभी दुश्मनों को हम पर गलबा देता है। शायद आप कुरैश के आदमी हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, क्या तुमने सुना है कि कुरैश में अल्लाह के रसूल पैदा हुए हैं? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते हुए कहा। मफरूक ने कहा, हाँ हमें मालूम हुआ है कि किसी ने ऐसा दावा किया है। फिर मफरूक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, कुरैश के भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ की दावत देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे आकर जवाब दिया, मैं दावत देता हूँ कि इस बात की शहादत दी जाए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ। नेज़ ये दावत देता हूँ कि आप लोग मुझे अपने पास जगह दें और मेरी मदद करें। मेरी कौम कुरैश के लोग अल्लाह के दीन की मुखालफत पर तुल गए हैं। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की है और हक़ को छोड़कर बातिल को अपने लिए काफ़ी समझते हैं। अल्लाह ताला बेनियाज है और काबिल तारीफ़ है। मफरूक बोला, ए कुरैश के भाई, इसके अलावा आप किस चीज़ की दावत देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल तालू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैय्यन व बिल वालिदैनि इहसानन वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाकिन। यानी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न करो, वालिदैन से एहसान करो और अपनी औलाद को भूख के डर से कत्ल न करो। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 152। मफरूक ने कहा, और इसके अलावा आप किस चीज़ की तरफ दावत देते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा, सूरह नहल आयत नंबर 9, आयत नंबर 90। मफरूक बोला, खुदा की कसम, ए कुरैश के भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी आदतों नेक अमाल की दावत दी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम जिसने आपकी तकज़ीब की है और आपकी मुखालफत में मुतहद हो गई है वो झूठी है। और फिर
उसने हानी को इस गुफ्तगू में शरीक करने के लिए ये बात, हानी बिन कैस हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे मजहबी लीडर हैं, इनके तासुरात भी सुन लीजिए। हानी बोला, ए कुरैश के भाई, मैंने आपकी बात सुन ली है, लेकिन एक मजलिस में जिससे पहले और बाद हमारा बाहमी कोई तारुफ नहीं, अपना दीन छोड़ना और आपकी इत्बा करना बड़ी बेअक्ली और बड़ी बेतदबीरी है। नेज़ जल्दबाजी से आदमी ठोकरें भी खाते हैं और फिर हमारे पीछे हमारी कौम है, इनकी राय मालूम किए बगैर हम कोई मुआहदा नहीं कर सकते, इसलिए आप अब जाइए, हम भी जाते हैं। इस बारे में आप सल्लम भी सोचिए और हम भी मज़ीद सोचेंगे। फिर उसने इस गुफ्तगू में मुसन्ना बिन हारसा को शरीक करना चाहा और कहा, ये मुसन्ना बिन हारसा हमारा बुजुर्ग और लड़ाई के मामला में हमारा पेशवा है, इसका नज़रिया भी सुन लें, ये क्या कहता है। इस पर मुसन्ना ने कहा, ए कुरैश के भाई, मैंने आपकी बात सुन ली। एक मजलिस में जिससे पहले और बाद हमारी बाहमी कोई शनासाई नहीं है, अपना दीन छोड़ने और आपके पीछे लग जाने का वही जवाब है जो हानी ने दिया है। हम सरियान यमामा और सरियान समादा के दरमियान रहते हैं। आप सल्लल्लाहु ने पूछा कि दोनों सरियान क्या हैं। मुसन्ना ने कहा, वो इलाका जहाँ किसरा ने नहरें जारी की हैं और वो इलाका जहाँ अरब के दरिया बहते हैं। किसरा के नहरी इलाका में कसूरवार का कसूर माफ़ नहीं होता और ना इसका कोई उज़र सुना जाता है, अलबत्ता अरब के दरियाई इलाका में कसूरवार का कसूर माफ़ हो सकता है, इसका उज़र भी सुना जाता है। किसरा ने हमसे अहद ले रखा है कि हम इसके इलाका में ना कोई नया तरीका इख्तियार करेंगे और ना किसी नए तरीका जारी करने वाले को वहाँ रहने देंगे। हाँ, अगर आप चाहें तो हम अरब के दरियाई इलाके में आपको जगह भी दे सकते हैं और आपकी इमदाद भी कर सकते हैं। मुसन्ना की इस तकरीर के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमने हकीकत वाज़ेह कर दी तो तुम्हारे ये जवाब कोई बुरा जवाब नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के दीन की मदद करने के लिए ऐसा आदमी चाहिए जो चारों तरफ से इसकी हिफाजत करे। हाँ, ये बताओ, अगर थोड़े अरसे में अल्लाह ताला ऐसा इनकलाब बपा कर दे कि इनके मुल्क में तुम्हारी हुक्मरानी हो और इनकी औरतें तुम्हारे निकाह में आ जाएं, तो अल्लाह के फरमाबरदार बन जाओगे और इसकी तस्बीह और तक़दीस अपना अशार बना लोगे। इस पर नौमान बिन शरीक ने कहा, हाँ, हम आप सल्लम से इसका वादा कर सकते हैं। इसके बाद आप सल्लम ने सूरह अल-अहज़ाब की ये आयत तिलावत फरमाई, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 45 और 46। ए नबी सल्लम, हमने आप सल्लम को शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रोशन चिराग बनाकर भेजा है। फिर आप सल्लम उठ खड़े हुए और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़कर कहा, ए अबू बकर और ए अबुल हसन, जाहिलियत में भी बाज़ इखलाक कैसे अच्छे और कैसे आला हैं, जिनकी पाबंदी करने से बाहमी लड़ाइयाँ बंद होती हैं और लोग बाहम दस्तों गिरेबां होने से दूर रहते हैं। अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फिर हम वहाँ से उठकर ओस और खजरत की मजलिस में आए और वहाँ से उस वक्त उठे जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और हज़रत सल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत कर ली। ये बड़े सच्चे और साबिर लोग थे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।